नमस्कार साथियों, फाइटर्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज अपन बात करते हैं हिंदी का एक विशेष टॉपिक जो है क्रिया। साथियों, क्रिया एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक बहुत सामान्य सीधा सरल टॉपिक है। कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपन इस टॉपिक की चर्चा करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है। देखो दोस्तों, क्रिया क्या है? अगर मैं आपको कहूं कि क्रिया क्या है, अगर किसी कार्य का होना पाया जाए तो अपन उसे क्या कहते हैं? क्रिया। ऐसे शब्द जो किसी कार्य का बोध करवाए उसे अपन क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया को दोस्तों तीन भागों में बांटा है। एक अपन बात करें कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। दूसरी जो होती है वो होती है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। और तीसरी जो होती है दोस्तों वो होती है काल के आधार पर। तो क्रिया को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में। पहला हमने कर्म के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा काल के आधार पर। कर्म के आधार पर दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक होती है कौन सी? सकर्मक। सकर्मक। और दूसरी होती है अकर्मक। क्रिया का यदि कर्म पर प्रभाव पड़ता है तो वो सकर्मक, और अगर क्रिया का कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो कौन सी है? अकर्मक। जिस वाक्य में कर्म होगा सकर्मक, कर्म नहीं है तो कौन सी? अकर्मक क्रिया। सकर्मक का एक भेद और होता है जिसे अपन कहते हैं द्विकर्मक। यदि वाक्य में दो कर्म है, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो मतलब फिर कौन सी हो जाएगी? द्विकर्मक। रचना के आधार पर दोस्तों कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कर्म के आधार पर आपने देख लिया, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म हो वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं हो वो कौन सी? अकर्मक। सकर्मक का एक भाग और होता है जिसे अपन कहते हैं द्विकर्मक। अगर वाक्य में कितने कर्म हो? 2, तो उसे अपन कहते हैं द्विकर्मक। जैसे अपन बात करेंगे उदाहरण में जो प्रश्न अपने पास आएंगे उस समय। रचना की शक्ति से अपन बात करें तो पहली कितने प्रकार बताया मैंने? 5 प्रकार। ये हो गई कितनी? 2 प्रकार। और काल के आधार पर कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार। तो रचना के आधार पर एक होती है कौन सी? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। दूसरी होती है कौन सी? सामान्य। दूसरी होती है कौन सी? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। तीसरी होती है नाम धातु। नाम धातु। चौथी होती है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया। और पांचवी दोस्तों होती है वो होती है पूर्वकालिक। 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 तो रचना के आधार पर कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार। रचना के आधार पर कितने प्रकार की हो गई? 5। एक कौन हुई? सामान्य क्रिया। दूसरी संयुक्त क्रिया। तीसरी नाम धातु क्रिया। चौथी प्रेरणार्थक क्रिया। और पांचवी कौन सी हो गई? पूर्वकालिक। देखो, ये संयुक्त है, ये पूर्वकालिक है। इन दोनों में दो दो क्रियाएं काम करेगी। इसमें पहले वाली को पूर्वकालिक कहेंगे, और संयुक्त क्रिया में अगर 2 क्रिया हो और एक का ही बोध करवाए तो संयुक्त क्रिया होती है। सामान्य में एक क्रिया नजर आएगी। नाम धातु में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से अगर क्रिया का बोध हो रहा है या क्रिया का निर्माण हो रहा है तो नाम धातु क्रिया है। प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा, दूसरों से अगर काम करवाए तो वो क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। सही। काल के आधार पर अपन देखें तो 3 प्रकार। काल के आधार पर 3 प्रकार। एक होता है काल कितने? 3 प्रकार के।
तो काल के आधार पर क्रिया भी कितने प्रकार की? 3। एक होती है वर्तमान कालिक, वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया। दूसरी होती है भूतकालिक, भूतकालिक, जो भूतकाल का बोध करवाए वो भूतकालिक क्रिया हो गई। तीसरी आप जानते हैं वो कौन सी होती है? भविष्यतकालिक, भविष्यतकालिक। तो काल के आधार पर कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। वर्तमान का बोध करवाए वर्तमानकालिक, भूत का बोध करवाए भूतकालिक, और भविष्य का बोध करवाए वो कौन सी है? भविष्यतकालिक क्रिया। तो दोस्तों क्रिया में अपन ने देखा है किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर और काल के आधार पर। कर्म के आधार पर 2, सकर्मक और अकर्मक। कर्म उपस्थित है सकर्मक, कर्म उपस्थित नहीं है अकर्मक, कर्म 2 है तो कौन है? द्विकर्मक। रचना के आधार पर कितनी हो गई? 5, और काल के आधार पर कितनी हो गई? 3। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो आगे अपना क्वेश्चन ये कह रहा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो बताओ कितने प्रकार की हो गई? तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? 3। 5 प्रकार की। सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया। 2 किसके आधार पर होगी? कर्म के आधार पर। 3 किसके आधार पर होती है? काल के आधार पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से सकर्मक, कौन सा कर्मक? सकर्मक क्रिया बतानी है। सकर्मक जिसमें कौन बैठा हो? कर्म। कैसे पता लगेगा सकर्मक है या अकर्मक? क्रिया से क्या लगा के प्रश्न कर जाओ। देखो क्रिया है आपकी, उससे क्या लगाना है? क्या लगा के प्रश्न करना है। क्या लगा के प्रश्न करो, क्या लगा के अगर प्रश्न करोगे किससे? क्रिया से, तो उत्तर में यदि कौन आ जाए? कर्ता। उत्तर में कर्ता है तो मतलब समझ जाना कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। और यदि उत्तर में कौन आ जाए? कर्म, तो समझ जाना कौन होगी? सकर्मक क्रिया। क्रिया से आप क्या लगा के प्रश्न करोगे? क्या लगा के प्रश्न करना है। अगर उत्तर में कर्ता आएगा तो कौन है? अकर्मक, और उत्तर में कौन आ जाए? कर्म, तो कौन हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। देखो सकर्मक क्रिया, राधा अभी जयपुर होकर आई है। राधा अभी जयपुर होकर आई है। क्या होकर आई है? राधा, तो उत्तर में कौन आया? राधा। बंदर केला खाता है, एक बार छोड़ो। सांप रेंगता है, क्या रेंगता है? सांप, तो कर्ता आ गया उत्तर सही, मतलब कौन सी? अकर्मक है। अब मैं क्या करूं? कौन सी? अकर्मक। तो आपको नजर आ रहा है बंदर केला खाता है। क्या खाता है? केला। क्या खाता है? केला, तो केला यहां पर क्या है? कर्म है, तो उत्तर आपका कौन सा हो गया? बी ऑप्शन, बंदर केला खाता है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक। बाकी तीनों कौन सी है? अकर्मक, क्योंकि इनमें तो कौन निकल रहा है? कर्ता आ रहा है क्या लगाने पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का चयन अपन को करना है। डूबा, गाया, बहा और बैठा। देखो दोस्तों ये जो सकर्मक क्रिया है, कई बार जो क्रिया होती है वो अपने मूल रूप में कौन सी होती है? सकर्मक। इसमें वो ही आपको लगाना है, क्रिया से क्या लगा के प्रश्न करना है? क्या। मैं कहूं अगर उत्तर है कल्पना शक्ति के आधार पर उत्तर आता है तो आपका सकर्मक हो जाएगा। कल्पना शक्ति के आधार पर उत्तर नहीं आ रहा तो मतलब कौन सी हो जाएगी? अकर्मक। मैं कहूं डूबा, तो आप कहेंगे गुरुजी क्या डूबा? तो देखो क्या डूबा, अब डूबने में कोई बच्चा डूबा, तो डूबने का काम कर रहा है वो तो करता आ रहा है उत्तर में, तो मतलब कौन सी हो गई? अकर्मक। गाया, एक बार बहा, क्या बहा? पानी बहा, तो पानी तो यहां पर करता है, बहने का काम कर रहा है। बैठा, मोर बैठा, क्या बैठा?
मोर। तो बैठने का काम कौन कर रहा है? मोर। तो इन तीनों में आपको कौन नजर आया क्या लगाने पर? कर्ता। डूबा, जैसे मैं कहूं मोहन डूबा, तो क्या डूबा? मोहन। कर्ता है तो कौन होगा? अकर्मक। अगर उत्तर में कौन आ जाता है? कर्ता, तो मतलब फिर वो कौन होगा? अकर्मक। कौन हो जाएगी? अकर्मक। अब मैं कहूं गाया, क्या गाया? तो आप कहेंगे गुरुजी क्या गाया? गीत गाया, गाना गाया। तो ये गीत और गाना क्या है? कर्म है। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया? 2 ऑप्शन, मतलब गाया। कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्म। ऐसे अगर प्रश्न आता है तो अपन को पहचान करनी है, क्रिया से क्या लगा के प्रश्न कर दो। अगर उत्तर में कर्ता आ रहा है तो अकर्मक है, और उत्तर में कर्म आ रहा है तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? 2 क्रियाएं हैं, 2 कर्म है, तो द्विकर्मक बताना है आपको। पत्रकार ने समाचार लिखा, क्या लिखा? समाचार। केवल कौन आया है? कर्म। एक कर्म आया है तो कौन सा है? सकर्मक। ये कहेगा कौन सा? सकर्मक। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, एक बार छोड़ो, वह दूसरी बार भोजन कर रहा है, क्या कर रहा है? भोजन। तो ये भी कौन सी हो गई? सकर्मक। वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है, क्या देख रहा है? फिल्म देख रहा है, तो मतलब ये कौन सी हो गई? सकर्मक। तो देखो, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, द्विकर्मक क्रिया का आपको पता लगाना है। द्विकर्मक क्रिया का आपको पता लगाना है तो 2 बार प्रश्न करो। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, किसको पढ़ाई? तो आप कहेंगे गुरुजी किसको पढ़ाई? छात्र को। पहला तो क्रिया से किसको लगा के प्रश्न कर जाओ तो उत्तर आ जाएगा कर्म। क्या पढ़ाई? तो आप कहेंगे गुरुजी क्या पढ़ाई? पुस्तक पढ़ाई। बोलो कितने कर्म आ गए? 2। किसको पढ़ाई? क्या पढ़ाई? तो मतलब किसको पढ़ाई तो कौन कर्म आया? छात्र। और क्या पढ़ाई? पुस्तक। तो कौन कर्म आ गया? पुस्तक। तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? 2। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई। सही। तो ये द्विकर्मक आपका कौन हो गया? उत्तर हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में अकर्मक क्रिया बताइए। क्या बताना है? अकर्मक क्रिया बताना है। खाना, टहलना, छींकना और तोड़ना। अभी मैंने आपसे कहा है क्या लगा के प्रश्न कर लो। क्या खाना, कल्पना शक्ति के आधार पर उत्तर आ रहा है क्या? भोजन खाना, आम खाना, केला खाना, कुछ भी खा रहा है अगला, तो मतलब उत्तर आ गया क्या खाना? कुछ भी खा सकता है। सही। टहलना, क्या टहलना? मोहन टहलना, राधा टहलना, तो मतलब तो करता आ रहा है वहां पे तो। सही। छींकना, क्या छींकना? उत्तर आ रहा है क्या कल्पना शक्ति के आधार पर? नहीं आ रहा। तोड़ना, क्या तोड़ना? फूल तोड़ना, तो मतलब वो कौन हो गया? कर्म। तो क्या लगाने से कितने में उत्तर आ रहा है? 2 में। क्या खाना? सकर्मक। क्या तोड़ना? फूल तोड़ना, सकर्मक। तो दोनों कौन सी बच गई? टहलना और छींकना। कौन हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 2। 2 और 3 कैसी है? क्या पूछा है इसने? अकर्मक पूछा है। सकर्मक पूछता तो वो हो जाता खाना और तोड़ना। क्या लगा के प्रश्न करोगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, वाक्य में क्रिया है, वही रचना के आधार पर 5 प्रकार की होती है, उनमें से पूछा है। नाम धातु संज्ञा और सर्वनाम से बनेगी ये तो। प्रेरणार्थक, ये कर्ता खुद काम न करा के दूसरों से करवाएगा। पूर्वकालिक, देखो मैं नहा धोकर, पहले क्या कर रहा है? नहा धो रहा है, फिर क्या करेगा? नाश्ता। पहले नहाएगा फिर क्या करेगा? नाश्ता। कितनी क्रियाएं हो गई? 2। तो इसमें पहले वाली क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर 3। जैसे मैं कहूं मैं पढ़कर सोऊंगा, मैं पढ़कर सोऊंगा, तो बताओ कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? पूर्वकालिक। पहले पढ़ेगा फिर क्या करेगा? सोएगा, तो मतलब कौन सी हो गई? पूर्वकालिक। अगला क्वेश्चन, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है,
परिणार्थक क्रिया क्या होती है? इसमें कर्ता खुद काम नहीं करता है, दूसरों से करवाता है, तो वो होती है परिणार्थक क्रिया। जैसे हंसाना, अब यहाँ पे दूसरा हंस आ रहा है, हंसने का काम दूसरा कर रहा है और हंसवाने का काम दूसरा कर रहा है, तो कर्ता खुद थोड़ी हंस रहा है, कोई हंसा रहा है तब हंस रहा है वो, तो परिणार्थक क्रिया नहीं है। हंसाना परिणार्थक क्रिया है। जगाना, खुद नहीं जगा, दूसरा जगा रहा है, तो मतलब कर्ता खुद काम नहीं कर रहा। लिखवाना, कर्ता खुद नहीं लिख रहा, दूसरा लिखवा रहा है। और भूलना, अब बताओ, हंसाना परिणार्थक, जगाना परिणार्थक, लिखवाना परिणार्थक, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ गया? 4, भूलना, ये सामान्य क्रिया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? कौन सी क्रिया बतानी है? अकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, चिड़िया दाना चुग रही है, पशु मैदान में चर रहे हैं। कहां पर चर रहे हैं? मैदान में। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं? बच्चों को। कौन पढ़ा रहा है? अध्यापक। अध्यापक कौन आ गया? कर्ता। बच्चे कौन आ गए? कर्म। तो कौन सी हो गई? सहकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कौन सी है? अकर्मक। चिड़िया दाना चुग रही है, क्या चुग रही है? दाना। मैदान क्या है? कर्म। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ गया? पहला। अगला क्वेश्चन, वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है, संज्ञा या विशेषण से, अभी कहा मैंने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने, तो वो क्रिया कौन सी कहलाती है? नाम धातु। सहकर्मक तो जान गए, जिसमें कर्म उपस्थित होगा। वर्तमान कालिक, वर्तमान कालिक जो वर्तमान की बात करेगी। संयुक्त क्रियाएं दो होंगी जो आपस में जुड़ी होंगी। अगला क्वेश्चन, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। उसने सेब खाया, क्या सहकर्मक है? कर्ता से क्रिया से प्रश्न लगाओ, क्या लगा के? क्या खाया? उत्तर आ गया सेब। कर्ता कौन? उसने, तो सेब क्या है? कर्म है। पुलिस ने चोर पकड़वाया, परिणार्थक क्रिया, सही है। पुलिस ने चोर पकड़वाया, पकड़वाने, पकड़ने का काम पुलिस पकड़ के दूसरे को दे रही है, मतलब कौन हो गया? पकड़वाया, तो परिणार्थक क्रिया बिल्कुल सही है। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया, ये कोई क्रिया नहीं है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया बिल्कुल क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? तीसरा। पूछा कौन सा है? असंगत। तो माताजी प्रतिदिन बाग में जाती है, कहां पर जाती है? बाग में, तो ये रंजक क्रिया का उदाहरण नहीं है। उत्तर आ गया आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों, ये अपनी आज की क्लास थी, इसमें क्रिया अपन ने जानी और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपनी चर्चा की। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी क्या हो? फायदा। आगे ऐसी अपनी क्लास आएगी, आगे अपन पढ़ेंगे संधि, फिर अपन पढ़ेंगे काल, उनकी भी प्रश्न अपन लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।